नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। मैं अनुज यादव आपके लिए फिर हाजिर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन भूगोल के पेपर के साथ, जिसमें आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ गए होंगे। मित्रों, आज आपका जो पेपर है उसको शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, पसंद आ रहा है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बेहतर कंटेंट अवेलेबल लगातार करा रहे हैं। तो जिसमें अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर बहती है, जो ज्वार नदमुख बेला संगम बनाती है। बताइए। पहला प्रश्न है आपका, ऐसी कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे। मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नर्मदा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है, कौन सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मालदीव, लक्षद्वीप, श्रीलंका। इसका सही जवाब क्या होगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मित्रों सही जवाब है ऑप्शन बी, मालदीव। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है, निम्नलिखित में से दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं। बताइए। रेलवे भर्ती बोर्ड में ये प्रश्न पूछा गया। इसका ऑप्शन ए है कर्नाटक और केरल, बी है पंजाब और हरियाणा, सी है बिहार और असम, और डी है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इसका सही जवाब क्या होगा। मित्रों, इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं और बारिश भी होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सबसे व्यापक रूप में पाई जाने वाली मिट्टी, भारत में सबसे व्यापक रूप में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। मरु मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी। तो इसका सही जवाब है जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि काली मिट्टी का रंग काला किस वजह से होता है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। वह वर्षा ऋतु है, रबी है, खरीफ है और शीत ऋतु है। बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न है, विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। सनलाइट उद्योग बोलते हैं, स्टार स्ट्रक उद्योग बोलते हैं, सनशाइन उद्योग बोलते हैं, सनराइज उद्योग बोलते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका मित्रों सही जवाब है ऑप्शन डी, सनराइज उद्योग बोला जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बताएं। सियाचिन से, गंगोत्री से, यमुनोत्री से, चेमायोंगडुंग से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये आपके तिब्बत चाइना साइड से आती है, चेमायोंगडुंग से। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था। बताइए। इसका सही जवाब क्या है। निजाम सागर, शिव समुद्रम, रामागुंडम, मेत्तूर। इसका मित्रों सही जवाब है शिव समुद्रम। मित्रों, बताना चाहूँगा ये भूगोल के प्रश्न हैं और भूगोल के सारे प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पहाड़ हैं, पठार हैं, विद्युत केंद्र हैं, सारे प्रश्नों पर नज़र बना के रखनी है, क्योंकि कोई प्रश्न आपसे दूर नहीं जाना चाहिए, जिससे कि आप बेहतर कर सकें और अच्छा कर सकें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। अक्टूबर नवंबर में, मई जून में, जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अक्टूबर नवंबर में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है। बताइए। निम्नलिखित में से वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है। जल्दी बताइए। दार्जिलिंग से लेह, शिमला से डलहौजी, मनाली से लेह, शिमला से कुल्लू। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है मनाली से लेह। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, रेलवे भर्ती बोर्ड में पूछा गया, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बताएं। भाखड़ा नागल, दामोदर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर। इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। इसका सही जवाब है दामोदर घाट बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो आपकी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला प्रश्न है, तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल में, असम में, राजस्थान में, कर्नाटका में। जो आपका खेतड़ी है तांबा अयस्क वो आपका कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह संयंत्र कौन सा है? बताएं। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी इस्पात द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई है? जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई है? बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बोकारो। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? दूध के उत्पादन में वृद्धि करना, डेयरी उत्पादन में वृद्धि करना, बाढ़ नियंत्रित करना, कृषि उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करना। इसका भी मित्रों सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दूध के उत्पादन में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादक राज्य, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, असम, मणिपुर, कर्नाटक, मिजोरम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। मित्रों आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात का विवाद चल रहा है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न विवादों से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको कई बार पूछे भी गए हैं। तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? कृष्णा, नर्मदा, कोयना, ताप्ती, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में किस नदी के संबंध में विवाद चल रहा है? तो इसका सही जवाब है नर्मदा। अगला है, कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? सतपुड़ा, विंध्याचल, पश्चिमी घाट, अरावली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है? विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है तो आप बताएं। बाबा बुदान, मुल्यानागिरी, आगे है अनाईमुडी, नीलगिरी। जल्दी बताएं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका मित्रों सही जवाब है ऑप्शन सी, अनाईमुडी। अगला है, पौंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? बताइए। पौंग बांध जो है उसका निर्माण जो किस नदी पर किया गया? रावी पर, ताप्ती पर, ब्यास पर, डॉन पर। तो इसका सही जवाब है ब्यास पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की वह लंबी सिंचाई नहर कौन सी है जो पूर्णतः स्तरीय है? इंदिरा गांधी, नंगल हाइडल चैनल, तुगरबंधा लेफ्ट बैंक परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी कैनाल। इसके बाद अपना प्रश्न रहेगा अगला, और प्रश्न है, चुक्का पावर प्रोजेक्ट, चुक्का बिजली परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया गया है? नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में, बांग्लादेश में। बताइए सभी लोग। चुक्का पावर प्रोजेक्ट का निर्माण सीटेट 2012 में प्रश्न पूछा गया। इसका सही जवाब है मित्रों भूटान। इस तरीके से आप लोगों के 20 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का पेपर कंप्लीट होता है। शायद आप लोगों को हमारा पेपर पसंद आया होगा। पेपर कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखें। और मित्रों आप लोग अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें। मिलते हैं कल आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।